बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दो बार प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की मंगलमयी कथा का हम लोग गायन करेंगे। हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु मेरे प्रभु वन में भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए
देवर्षि नारद आए हैं प्रभु के पास और आकर के प्रभु से पहला वरदान मांगा है कि आपका जो नाम है राम, वो सभी नामों से श्रेष्ठ हो। राम सकल नामन ते अधिकार। प्रभु ने एक वस्तु कहा है, वरदान दिया है। और उसके बाद में देवर्षि नारद के मन में जो एक सूल है, एक कांटा है, एक व्यथा है, एक गांठ है, आज जिसके कारण प्रभु को वन वन भटकना पड़ रहा है मेरे श्राप को स्वीकार करके, अगर प्रभु ने मेरा विवाह हो जाने दिया होता तो शायद प्रभु को भी इतना कष्ट नहीं होता। देवर्षि नारद ने भगवान को अनुकूल जान करके ये प्रश्न पूछा है। और बंधुओं, यहाँ तक की कथा का हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आगे मैंने विगत सत्संग में बताया था कि आप लोग भी, ये केवल देवर्षि नारद का प्रश्न नहीं है, उनकी शंका, उनकी जिज्ञासा नहीं है। हम सबको भी लगता है कि जब प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ करने में सत्य हैं, समर्थ हैं, फिर हमारी रुचि के काम, हमारी अनुकूलता के काम जो हम चाहते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते। और हमको लगता है जैसे हम भजन करते हैं तो भगवान का बहुत बड़ा एहसान करते हैं, और हमारे काम तो पूरे हो ही जाने चाहिए। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया है बंधुओं, यहीं पर कथा का विश्राम हुआ था। आज हम उस प्रश्न को दोबारा समझते हैं और उसके बाद मेरे प्रभु ने क्या समाधान किया है उस प्रश्न का। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु तब विवाह में चाहूं कीना प्रभु के ही कारण करे न दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बंधुओं, ऐसा लगता है कि रामचरितमानस गोस्वामी जी ने स्वयं नहीं लिखी, लिखवाई गई है। कोई भी शब्द प्रत्येक चौपाई मंत्र की तरह गुथी हुई है। अगर हम किसी शब्द को ऑल्टर करना चाहें, बदलना चाहें, तो हमें लगता है कि कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मात्रा बराबर है, इसकी जगह ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम उसके भावार्थ में जाते हैं, रहस्य में जाते हैं, तब लगता है कि उस शब्द को हटाना पूरी की पूरे भाव को बदल रहा है। उदाहरण के लिए, तब विवाह में चाहूं कीना और प्रभु के ही कारण होन न दीना। चौपाई सही है, मोटा मोटा देखने में अर्थ वही है, लेकिन बंधुओं, मौन में और करे में कितना अंतर है। अगर बारीकी से हम अध्ययन करें देवर्षि नारद कहते हैं कि मेरा विवाह हो नहीं रहा था।
अगर अपने आप हो रहा होता और उसमें अगर आप व्यवधान डालते तो गोस्वामी जी लिखते, प्रभु के ही कारण होने न दीना। लेकिन वो विवाह हो नहीं रहा था। वो विवाह में करना चाहता था, और आपने उसको करने नहीं दिया। वो मेरा प्रारब्ध नहीं था। प्रारब्ध से हट करके करे न दीना, मैं करना चाहता था लेकिन आपने करने नहीं दिया। और बंधु, उस समय बच्चे को, अबोध बच्चे को बड़ा क्रोध आता है, जबकि वो जो काम चाहता है और उसके माता पिता उसको वो काम करने नहीं देते। बच्चा चाहता है कि हर समय मैं मोबाइल को देखता रहूं। घर में मोबाइलों की कमी नहीं है, लेकिन मां को लगता है कि मेरा बच्चा अगर हर समय मोबाइल में लगा रहेगा, इसका समय व्यर्थ जाएगा, इसकी आंखों की दृष्टि पर असर पड़ेगा। डांट करके उसको मोबाइल नहीं देखने देती। बच्चा सर्दियों में आइसक्रीम खाना चाहता है, चॉकलेट खाना चाहता है। बात पैसे की नहीं है, बात उसके हित की है। और वो जो करना चाहता है वो उसकी माँ, समर्थ माँ, समझदार माँ करने नहीं देती। और मैंने तो कभी कभी अबोध बच्चों को देखा है, वो जानते नहीं हैं, ऊपर से वो नीचे कूदना चाहते हैं। उनको ये बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि अगर मैं नीचे कूदूंगा तो मेरी लग जाएगी, और माँ उसको बार बार रोक लेती है। बच्चा खिंचा जाता है, रोता है। तो क्या माँ उसकी इच्छा को रखने के लिए, उसकी रुचि को रखने के लिए उसको छोड़ दे? राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साथी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहा तो यही जाएगा कि माँ हमेशा अपने बच्चे की रुचि को रखती है, यही कहा जाएगा ना। माँ अपनी बेटी की, अपने बालक की, अपने अबोध लाडले की प्रत्येक रुचि को पूरा करती है, रखती है। ये एक सत्य है। लेकिन अगर बच्चा ये कहे कि मैं तो जाकर के आग को पकड़ूंगा और माँ पकड़ने नहीं देगी, तो यही स्थिति देवर्षि नारद के साथ है। प्रभु आप बताइए, मैं विवाह करना चाहता था, हो नहीं रहा था। तब विवाह में चाहूं कीना, लेकिन प्रभु के ही कारण करे न दीना। आपने किस कारण से विवाह नहीं करने दिया? और बंधुओं, यहाँ पर प्रभु ने समाधान करना शुरू किया है। ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। अगर प्रभु कृपा हुई तो आज अरण्य कांड का विश्राम करेंगे। सुने मोनि तो ही कहूँ सहरो सा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा।
प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता प्रीति करई नहीं पाछिल बाता राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं तुमको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता पूर्वक यह बात बताता हूं। भजहि जे मोहि ताजे सकल भरोसा। जो सारी आशा सारे भरोसे छोड़ करके केवल मेरा भजन करते हैं, बंधुओं, बहुत सरल मार्ग है लेकिन बहुत कठिन है। विरोधाभास है। साधना में बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, लेकिन प्रायोगिक रूप पर बहुत कठिन है। जिन्हें कोई दूसरा भरोसा है ही नहीं, जो केवल मेरा भजन करते हैं। और बंधुओं, आज की कथा सुनने के बाद तो हो सकता है कुछ लोग प्रभु का विश्वास करना बंद कर दें कि इससे तो अच्छा है प्रभु पर पूरा भरोसा न करें, क्योंकि भगवान कहते हैं जो केवल मेरे आश्रित हैं, जिनको केवल मेरा भरोसा है, उनको मैं अपने हिसाब से चलाता हूं। उनके मन में क्या है वो बनी रहे, और जो मेरे आश्रित नहीं हैं उनको उनके प्रारब्ध के अनुसार शुभ और अशुभ का फल मिलता है। बंधु, जीवन में ये जरूरी नहीं है कि अनुकूलता ही हमारे हित में हो सकता है हमारे प्रारब्ध में अनुकूलता आ रही हो, लेकिन अगर हम प्रभु के आश्रित हैं और प्रभु को लगता है कि ये अनुकूलता हमारे और प्रभु के मिलन में बाधा है, उस अनुकूलता को हटा करके प्रतिकूलता भी दे सकते हैं। ये समर्पण का मार्ग बंधु बहुत सरल भी है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहने सयानप बाक नहीं। अत्यंत सीधा मार्ग है, हाईवे है, लेकिन नंगी तलवार के ऊपर चलने जैसा है। परिणाम के बारे में सोचना नहीं है, जो भी कुछ हो। मैं भी सबकी शंका का समाधान करूंगा। पहले भगवान के उपदेश को सुनते हैं। करऊं सदा तिनके रखवाली। हे देवर्षि, जो केवल मेरे भरोसे मेरे आश्रित हैं, केवल अर्थात जो अत्यंत अबोध हैं, जिनके अंदर चतुराई नहीं है, जिनके अंदर ज्ञान का मान नहीं है, उनकी रखवाली में स्वयं करता हूं। जिनमें बालक राखई महतारी, जैसे बच्चे की रखवाली उसकी मां करती है। गह से सुबच्छ, जैसे छोटा बच्चा दौड़ करके जलती हुई अग्नि को पकड़ना चाहता है,
चलते हुए सर्प को पकड़ना चाहता है। बच्चा नहीं जानता कि इसमें मेरा अहित है, अनिष्ट है। गह से सुबच्छ अनल अहि धाई, तह राखै जननी अरगाई। वहां मां जबरदस्ती बच्चे की रुचि का ध्यान न रखते हुए उसको वहां से हटा देती है। देवर्षि, जरा विचार करो, तुम मेरे अबोध बच्चे हो ना? हाँ, तुम मेरे अलावा और किसी को कुछ मानते ही नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए जो भी कुछ हूं मैं हूं। हाँ प्रभु। बंधु, जरा एक विचार करना। एक कोई बच्चा, छोटा बच्चा अपने पिता से ये हट करे, जिद करे कि मैं विवाह करूंगा, मां से हट करे मैं विवाह करूंगा, उसकी रुचि को रखने के लिए, उसको बहलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था मां कर सकती है। कोई बच्चा अपने पिता से हट करता है कि मैं तो विवाह करूंगा, मैं तो अमुक लड़की से विवाह करूंगा। पिता सोचेगा, विचार करेगा, उसके साथ विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे पीछे की सोच करके अगर बच्चे की रुचि है और उसका कल्याण हो सकता है तो भी उसकी रुचि को रख देगा। लेकिन अगर कोई छोटा सा अबोध दुधमुहा बच्चा पिता से ये जिद करे कि मैं तो अपनी मां से विवाह करूंगा, बंधुओं जरा ध्यान से सुनिएगा कथा, और इस बात तक युगों तक देवर्षि नारद नहीं पहुंच पाए। अगर कोई बच्चा ये जिद करे कि मैं तो अपनी मां से शादी करूंगा, पिता अलाउ करेगा, करने देगा? अब वो बच्चा ये कहे कि आप तो मेरी जिद नहीं रखते हैं, मेरी रुचि पूरी नहीं करते हैं, दो थप्पड़ और लगाएगा, ये तेरी रुचि है? देवर्षि नारद ने कहा लेकिन मैं तो कन्या से विवाह करना चाहता था, विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता था। प्रभु ने कहा देवर्षि तुम जानते ही नहीं थे वो कन्या कौन थी। वो कन्या साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप था। लक्ष्मी जी ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया था। तुम विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते थे, अर्थात अपनी मां लक्ष्मी से विवाह करना चाहते थे। मैं तुम्हारा विवाह कैसे हो जाने देता? मुझे जबरदस्ती रोकना पड़ा। और सुनो, अगर वही बच्चा, छोटा बच्चा, अबोध बच्चा बड़ा हो जाए, जो छोटे बच्चे हैं ना वो मेरे भक्त हैं, और जो बड़ा बच्चा है, चतुर बच्चा है, वो ज्ञानी के समान है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता प्रेम तो करते हैं लेकिन पहली जैसी रखवाली नहीं करते। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुस समदास अमानी, जनहि मोर बल निज बलताई, दो कह काम क्रोध रिपुआई,
यह विचारे पंडित मोहि भजहि। आयु ज्ञान भगति नहीं तजहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे ऋषि, हे मुनि, हे नारद, जो छोटे बच्चे हैं वे मेरे भक्त हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब जिनके अंदर ज्ञान की अहमता है, वो मेरे चतुर बड़े बच्चों के समान है, वयस्क के समान है। प्रेम तो मेरा उनसे भी है, लेकिन रखवाली मैं केवल उन भक्तों की करता हूं जिनके अंदर मेरा बल नहीं है। मेरा ही बल है, अपना बल नहीं है। जनहि मोर बल, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको केवल मां का बल है, केवल मेरा बल है। और निज बलता ही, और जो बड़ा बच्चा है उसको अपना बल। बल दोनों के पास है। बंधु जी, आप कितना सुंदर आकर्षक प्रसंग है, जो ध्यान से सुनिएगा। भक्त के अंदर प्रभु का बल है और ज्ञानी के अंदर अपना बल है, साधना का बल है। दो कह काम क्रोध विभुआहि, काम क्रोध आदि जितने भी विकार हैं ये सारे शत्रु दोनों के लिए बराबर हैं, भक्त के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी। जो मां की शरण में है उसको शत्रु से लड़ने के लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो सारा बल मां का है। और जो ज्ञानी है उनको खुद लड़ना पड़ेगा। अस विचार पंडित मोहि भजहि। बंधु, यहां देवर्षि नारद ने मन में सोचा है, प्रभु बातें तो आपकी सब ठीक है, हम लोग भी सोच रहे हैं, आप लोगों में से भी कुछ के मन में ये बात आई होगी, हमारे पास धन नहीं है तो धन की क्या, सारी बुराई हमसे ही है, और लोगों के पास भी तो धन है, उनको भी तो आप धन देते हैं। और लोगों के पास भी पद है, और लोगों के पास भी यश है। हम अच्छे आपके शरणागत हुए, हमारे पास न कोई पद है, न यश है, न धन है। क्या सुदामा बने रहना ही हमारा प्रारब्ध है? ऐसे भी लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, ऐसे भी लोग हैं जिनका बहुत यश है, बहुत जय जयकार है। फिर हमारे साथ ये पक्षपात है, ये हम लोगों की शंका हो सकती है। और यही शंका लगभग देवर्षि नारद के अंदर है। देवर्षि नारद ने भी विचार किया, प्रभु क्या स्त्री मेरे ही लिए बुरी थी? अत्रि ऋषि के लिए स्त्री बुरी नहीं है, वशिष्ठ ऋषि के लिए स्त्री बुरी नहीं है। भगवान ने कहा, सुनो देवर्षि, जो मेरे आश्रित हैं उनकी रक्षा मैं करूंगा। उनको स्त्री देनी है, धन देना है, यश देना है या नहीं देना, ये मेरे ऊपर है।
ये विचार करो कि तुम्हारे अंदर स्त्री की कामना हुई कब? जब तुमने काम को जीतने का अहंकार किया। उससे पहले कभी कामना हुई? नहीं हुई। स्त्री की कामना तब हुई जब तुमने काम को जीतने का अहंकार किया। और जब तुमने काम को पराजित कर दिया तब तुम्हारे अंदर क्रोध को जीतने का अहंकार हुआ। उन दोनों को मुझे नष्ट करना था। ये स्त्री की काम बहुत मजे की बात है बंधु। ये स्त्री की कामना तुम्हारी अपनी कामना नहीं थी। स्त्री की कामना, पत्नी की कामना तुम्हारी अपनी कामना नहीं थी। अगर तुम्हारी अपनी कामना रही होती और तुम्हारे भले के लिए होती तो उसको मैं पूरा करता। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु न करहु दुराऊ। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। वो पत्नी की कामना तुम्हारे मन की कामना नहीं थी। वो कामना भी मैंने उत्पन्न की थी। बंधु, क्या कथा सुनाए, कहां तक कथा सुनाए। कभी कभी प्रभु अपने भक्तों के अहंकार को दूर करने के लिए या भक्तों के द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भक्तों के मन में विकार उत्पन्न कर दिया करते हैं। ये भी प्रभु की कामना है, प्रभु की इच्छा से ही होता है। इसलिए बंधुओं, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है प्रभु इच्छा। लेकिन मन से स्वीकार हो। ऐसा नहीं है कि बुरा काम कर दिया तो ये प्रभु इच्छा, अच्छा काम कर दिया तो ये मैंने किया। अगर हमारे मन में कोई वासना भी है, कोई विकार भी है और उस समय हमको ये स्मरण है कि ये प्रभु करा रहे हैं, प्रभु का अगर स्मरण है बंधुओं, समझ लेना वो भी कोई ना कोई प्रभु ने भलाई के लिए लीला रची। भगवान कहते हैं देवर्षि, और वहां भी देवर्षि ने कहा था, भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा देवर्षि तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। मम इच्छा कह दीन दयाला, ये जो भी नाटक हुआ वो सब मेरी इच्छा से हुआ है। अर्थात तुम्हारे मन में कामना उत्पन्न होना, मुझको क्रोध देना, ये भी मेरी इच्छा से हुआ है, क्योंकि आगे चल के मुझको ये लीला करनी है और तुम्हारा अहंकार दूर करना है। किसके लिए क्या उपयुक्त है ये मैं समझता हूं। किसको धन दे देना है कोई चिंता नहीं, धन दे दिया, वो अपने धन में, ऐश में, आराम में भूला है, भूला रहने दो, भगवान को चिंता नहीं है। लेकिन जो मेरा भक्त है, और बंधुओं यहां पर प्रभु ने देवर्षि नारद को नारियों के बारे में कुछ दुर्गुण बताए हैं और इसके बारे में अधिकांश लोग शंका करके पूछते हैं, अरे साहब गोस्वामी जी तो पुरुषवादी हैं, स्त्रियों की निंदा करते हैं। अगर गोस्वामी जी स्त्रियों की निंदा करते होते बंधुओं तो अहिल्या की स्तुति नहीं करते, सबरी की स्तुति नहीं करते, मंदोदरी की भी प्रशंसा नहीं करते। भगवती जानकी भी तो नारी है। जनक सुता जग जननी जानकी,
अतिशय प्रिय करुणा निधान किया। ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सिया राम जय जय। अनुसुईया कौन है? नारी है या पुरुष है? नारी है। गोस्वामी जी ने या प्रभु श्री राम ने कहीं अनुसुईया की निंदा की या अत्रि ऋषि को ये कहा कि अनुसुईया को छोड़ दो, ये तो अवगुणों की खान है? नहीं, सती शिरोमणि। बंधु, किसी भी चीज में शंका करने से पहले हमको प्रसंग देखना चाहिए कि किस प्रसंग से, किस मंतव्य से, किसको क्या कहा जा रहा है। यहां देवर्षि नारद को समझाना है। देवर्षि नारद बाल ब्रह्मचारी हैं। उनके मन में अगर नारी का मोह, नारी की आसक्ति आ गई, गड़बड़ हो जाएगी। प्रत्येक का अलग धर्म है। गृहस्थ का धर्म अलग है, सन्यासी का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है। अगर ब्रह्मचारी गृहस्थी को पाना चाहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। सन्यासी अगर गृहस्थी को पाना चाहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जिसको भगवान ने गृहस्थी का धर्म दिया है, उसके लिए नारी परम पूज्य है, परम पवित्र है। अरे स्वयं अगर नारी इतनी बुरी होती तो भगवान राम विवाह नहीं करते, भगवान कृष्ण विवाह नहीं करते। 16,000 रानियों के साथ विवाह किया। बंधु, नारी तो मात्र शक्ति है, लेकिन यहां पर गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम के द्वारा जो नारियों के अवगुण गिनाए हैं, वो केवल और केवल देवर्षि नारद के लिए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए हैं, संन्यास के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं। सुनो देवर्षि, कह सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन नारी बसंता। जप तप नियम जलाश्रम झारी, कोई ग्रीष्म सोसरे सब नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नरसी की पत्नी थी। नरसी के लिए कोई आपत्ति नहीं थी। कोई आपत्ति थी नहीं, लेकिन तुलसी को पत्नी से दूर करना था, दूर कर दिया। किससे प्रभु को क्या कार्य कराना है, निसंदेह भगवान ने यहां पर देवर्षि नारद को नारियों के बहुत अवगुण गिनाए हैं। और अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको भी लगेगा अवगुण मूल। नारी कौन है? अवगुण मूल शूल प्रद। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने स्त्री को केवल बुराई के ही रूप में बनाया है। अवगुण मूल शूल प्रद
प्रमदा सब दुख खानी। ये देवर्षि स्त्री जो है ना, अवगुणों की जड़ है, कष्ट देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, सारे दुखों की खान है। ऐसा सोच करके ताते कीन निवारण, इसलिए मैंने तुमको स्त्री से अलग किया था। जैसे बच्चे को पिता को कोई चीज नहीं देनी होती तो उसके बारे में, बेटा चॉकलेट नहीं खाते, चॉकलेट से दांत गंदे हो जाते हैं, चॉकलेट से जीभ खराब हो जाती है, चॉकलेट से गला खराब हो जाता है, चॉकलेट से बुखार आ जाता है, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, फेंक दो। अब बच्चा कहेगा कि और लोग भी तो चॉकलेट खा रहे हैं, ये सारी बुराई मेरे ही लिए है क्या? पिता जानता है कि तुम्हारे लिए ये बुराई है, तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, जो खा रहे हैं वो उसको झेल सकते हैं। अरे ये तो बंधु विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है, इम्यूनिटी पावर है। कौन किस चीज को झेल सकता है, कौन नहीं झेल सकता, अलग अलग बात है। भगवान जानते हैं कि कौन इसको झेल लेगा, कौन नहीं झेल पाएगा, जिसके लिए क्या अनुकूल है, और जिसके लिए अनुकूल नहीं है उसको भगवान समझा रहे हैं। देवर्षि नारद, तुम्हारे लिए नारी बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, इसलिए मैंने जानबूझ करके विवाह नहीं करने दिया। हमको धन अनुकूल है या नहीं, सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की। भगवान, क्या तुम्हारा भजन करने वाले और भी तो भजन करने वाले हैं, उनके पास देखो द्वारिका में सोने के महल खड़े हैं। क्या केवल सुदामा ही बचा है गरीब बनने के लिए? नरसिंह ने कभी ये शिकायत नहीं की। पुरुष के लिए स्त्री व्यवधान बन सकती है, इसलिए तुलसी से रत्नावली को दूर किया। स्त्री के लिए पुरुष व्यवधान बन सकता है, इसलिए मीरा से मीरा के पति को दूर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी स्त्री साध्वी रह करके परमार्थ प्राप्त नहीं कर सकती। किसके लिए क्या आवश्यक है बंधुओं, परमात्मा जानते हैं, ही नोज बेटर। और इसी में हमारा भला है। देवर्षि, मैंने तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं समझा, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। देवर्षि नारद को प्रसन्नता हुई है बंधुओं। देवर्षि नारद का तो समाधान हो गया है। हम लोगों में से कितने लोगों का समाधान हो गया है मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं हुआ है तो सत्संग करते रहिएगा। जब बहुकाल करिय सतसंगा, तब ही होहि सब संशय भंगा। सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बंधु, मैं इस अरण्यकांड को विश्राम की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि अगला जो प्रसंग है वो वही प्रसंग है। चाहे जितना विस्तृत कर लो, उसकी अभी हम व्याख्या करके चुके हैं संतों के स्वभाव की। उससे पहले मैं एक सूचना, सभी को मालूम है कल प्रभु धाम अयोध्या में प्रभु के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बड़ी मन में एक आनंद का स्रोत है। और मैंने आज विचार किया दिन में
कि प्रभु श्री राम की लीला जैसी जीवन काल में थी वैसी उनके बाद भी वही लीला है। जीवन में प्रभु ने वनवास को झेला है। जीवन में प्रभु ने भगवती जानकी के वनवास को झेला है। एक समय वो था जब प्रभु कुश की चटाई बिछा करके जंगल में सोते हैं, और एक समय वो है जब अयोध्या नरेश राम राज बैठे त्रय लोका, तीनों लोगों के स्वामी होकर के बैठे हैं। और एक समय वो है जब वृक्ष के नीचे उसकी चटाई बिछा करके बैठे। ये श्री राम का जीवन है, और ये बंधु हमारे लिए आदर्श होना चाहिए दोनों स्थितियों में समान। और ये केवल श्री राम ने अपने जीवन काल में नहीं दिखाया, श्री राम ने अपनी लीला में आज भी दिखा रहे हैं। वही श्री राम कितने वर्षों तक एक टेंट में रहे। किसमें रहे? टेंट में, जिसमें पानी भी टपकता है। और कितनी परेशानी से आज मैं स्वामी सत्येंद्र दास जी, जो उनके मुख्य पुजारी हैं रामलला जी के, उनको सुन रहा था दूरदर्शन पर। वो कह रहे थे हमने इतनी गरीबी में रामलला को पाला है। मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या भाव है संतों का। उन्होंने कहा कि हमने कितनी गरीबी में रामलला को पाला है हम जानते हैं। केवल हमको रिसीवर के द्वारा मात्र साल भर के लिए 25,000 रुपए मिलते थे इतने बड़े मंदिर को चलाने के लिए। और मेरे रामलला ने पूरे वर्ष तक केवल एक जोड़ी वस्त्र से काटे हैं। इतने साल तक टेंटों में रहे, एक वर्ष तक केवल हम पर कपड़े ही नहीं थे रामलला के लिए, कपड़े बनवाने के लिए, पोशाक लाने के लिए। रामलला एक जोड़ी वस्त्र में रहे, रामलला टेंट में रहे। और आज वही रामलला सारा विश्व देख रहा है। ऐसी कोई नगरी नहीं है, ऐसा लगता है साक्षात साकेत उतर के आ रहा है। अयोध्या नहीं स्वर्ग जैसी चमक रही है। श्री राम का गर्भगृह सोने का बनने के लिए जा रहा है। जो श्री रामलला इतने वर्षों तक टेंट में रहे, वो अब सोने के गर्भगृह में रहेंगे। इतने करोड़ों अरबों रुपए का इतना सर्वश्रेष्ठ विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनेगा, नैनाभिराम मंदिर बनेगा। ये मेरे प्रभु की लीला है। ये देखो, जब टेंट में रहना पड़े तब भी उतने ही प्रसन्न हैं, और जब अद्भुत मंदिर बने तब भी श्री राम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। बंधुओं, कल हम इसी की व्याख्या श्री राम मंदिर के बारे में देखेंगे। बड़ा मन है, जरूरी नहीं है कि वहां अयोध्या धाम जाकर के ही दर्शन किया जाए या प्रवचन किया जाए। अपने मन मंदिर को अयोध्या बना करके कल अगर प्रभु इच्छा हुई तो मेरी अपनी कोई, मैं कह तो देता हूं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बात पूरी हो। अगर प्रभु इच्छा हुई तो मेरे मन में जो इस समय इच्छा है वो ये बता रहा हूं। इसलिए मैं आज संक्षेप में अगली जो प्रसंग है उसको पूरा करके अरण्यकांड को पूरा करता हूं। देवर्षि नारद ने प्रश्न किया है, प्रभु संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ भव भंजन भीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आप भक्तों की इतनी रखवाली करते हैं, संतों की इतनी रखवाली करते हैं, जरा उनके लक्षण में जानना चाहता हूं। और बंधु श्री राम ने जो शुरुआत की है, जरा ध्यान से सुनिएगा। संतों के लक्षण तो पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे,
केवल एक चौपाई को सुन लीजिएगा जो प्रभु कह रहे हैं कि सुने मुनि संतन के गुण जिनते में उनकी बस सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ये देखो सुनो, मैं संतों के लक्षण बताता हूँ, गुण बताता हूँ, और ऐसे गुण बताता हूँ। संत वो है जिनके अंदर अगर ये गुण है तो जिनते में उनके बस रहूं। बंधु, साधारण संतों के लक्षण नहीं है। अहम भक्त पराधीनो, भगवान ने उस स्तर के संतों के बंधु लक्षण गिनाए हैं। समय हमारे पास केवल 2-3 मिनट का है। मैं चौपाइयां पढ़ता जाऊंगा, सरल सुबोध चौपाइयां हैं, और वो सारी की सारी श्रीमद् भगवद गीता का जो भी हमने विस्तार से वर्णन किया है उन्हीं का हिंदी का सरल अनुवाद है। षट विकार जीत अनग अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनियमित भोगी सत्य सार कवि को विद जोगी सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां सट विकार जित, जिनके अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह आदि का विकार नहीं है, जो पाप रहित हैं, निष्काम हैं, दूसरों को मान देने वाले हैं, सकल मान प्रद। ये भगवान ने बाद में भी बताया है भरत जी को संतों का लक्षण। सकल मान प्रद आप अमान, संतों का प्रमुख लक्षण है दूसरों को सम्मान दो, स्वयं को सम्मान नहीं चाहिए। और यही भगवान कहते हैं सावधान मानद मदहीना, मानद जो दूसरों को सम्मान देते हैं, मदहीना जिनको स्वयं सम्मान नहीं चाहिए, अभिमान नहीं है, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कह देह लगे। जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारकाधीश ने कहा था ना, अनिकेत सुचिर दक्ष, अनिकेत तिन जिन कह देह नगे। और निजे गुण श्रवण सुनत सकुचानी, पर गुण सुनत अधिक हरसानी, गावहि सुनहि सदा साधु
राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बंधु, ये मैंने सारे गुण नहीं, सारी चौपाइयां नहीं पढ़ी हैं, कुछ प्रमुख चौपाइयां। और भगवान जब ये कहते हैं कि सुन मुन साधुन के गुण जेते, साधुओं के लक्षणों को तो सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती, वेद भी वर्णन नहीं कर सकते, तो बंधु हम कहां तक वर्णन करेंगे जो हमारे अनुकूल है, जिसको हम व्यवहार में ला सकते हैं। निज गुण सवन सुनत सकुचाही, साधु का लक्षण। उसके मुंह पर प्रशंसा करो, करके देखो, आंखें झुक जाएं। बरसहि जलद भूमि नियराई, यथा न वही बुध विद्या पाए। अपनी प्रशंसा को सुनकर के संकोच जिसको होता है, दूसरों की प्रशंसा को सुनकर के जिसको प्रसन्नता होती है। और बंधुओं, सबसे बड़ा लक्षण बाद में बताया है प्रभु ने, जैसे महात्मा कपिल भगवान ने माता देवहूति को अनेक संतों के अनेक लक्षणों का वर्णन किया है, अंत में यही लक्षण कहा है, और वही लक्षण प्रभु ने यहां बताया अंत में। देवर्षि गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया सिया राम जय जय राम। अगर श्रीमद् भगवद गीता से देखें ना, कथयन्तश्च माम नित्यम, क्या अंतर है रामचरितमानस और भगवद गीता में। गावहि सुनहि सदा, जब भी अवसर मिल जाए, मम लीला। किस कारण से? घर पर बच्चा हो जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, या मुझको यश मिल जाए, या मुझको दक्षिणा मिल जाए, धन मिल जाए, इसलिए बोले नहीं। हेतु रहित, कोई कारण नहीं। यही लक्षण प्रभु का है। कबहू की करी करुणा देत ही सबिनो हेतु सने। जैसे परमात्मा बिना हेतु के, उसी तरह से संतों का लक्षण है बिना किसी कारण के, अकारण करुणा करके, जब जहां जिस परिस्थिति में भी हैं, गावहि सुनहि सदा मम लीला। केवल गाने वाले संत नहीं हैं, गावहि सुनहि, जो बैठ करके मेरी कथा को प्रेम से सुनते हैं। जब अवसर मिलता है तो गाते हैं। तिन जिन ते में उनके बस रहूं, ये वो लक्षण है जिसका प्रभु ने स्वयं वर्णन किया है। बंधुओं, देवर्षि नारद को प्रसन्नता हुई है। भगवान प्रभु श्री राम ने देवर्षि नारद को संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। और बंधुओं, इसी बहाने हम लोगों ने भी साधु क्या होते हैं, साधु कैसे होते हैं, साधु का स्वभाव कैसा होता है, सुना, समझा। और अब इसी के साथ रामचरितमानस का ये तीसरे कांड का पुष्प, अरण्य कांड, प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं।
आगे कल क्या प्रभु की इच्छा होगी, क्या सुनना सुनाना चाहेंगे ये वो जाने, और कब तक सुनना सुनाना चाहेंगे ये भी वो जाने। प्रभु की लीला, प्रभु की कथा प्रभु को समर्पित करते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।